अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फाइडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज हमने देखा है कि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी हमको नजर आई और जो कुछ टेक्निकल लेवल्स थे वो हिट हुए हैं आज। बट अच्छी बात यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा जहां जो नेगेटिव गई भी थी वहां उसने एक प्रीवियस जो मैंने सपोर्ट लेवल सुबह मेंशन भी किया था, अगर आपको याद हो, वहां पे सपोर्ट इसने दोबारा ली और रिकवरी की तरफ आई है। अच्छा, बीच में आई टोल्ड यू कि जी ये इस पर मार्केट की सूरत हाल है वो कोविड की फोर्थ वेव की वजह से हम देख रहे हैं कि ज़रा मंदी आ गई है, प्लस ये फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक भी है। बट आई थिंक ज़्यादा कंसर्न जो है वो कोविड के जो केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से ही है। और फिर जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था और आज भी थ्रू आउट द डे ये खबरें आ रही थी कि कल एक मीटिंग होगी सिंध गवर्नमेंट की विद फेडरल गवर्नमेंट विद द स्टेक होल्डर्स, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि सिंध में अगले 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज हमने देखा कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स मार्केट का आगाज ज़ाहिर है कल नेगेटिव बंद हुई थी, आज भी नेगेटिव ही हमने देखा। और फिर मार्केट स्लिप हो गई थी, अच्छा खासा नीचे चली गई थी। 47,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर था वो भी ब्रीच हो गया था। और फिर 46,955, तो 46,900 मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट है, जहां से मार्केट ने पहले भी सपोर्ट ली थी। तो 46,955 का लो बना, फिर मार्केट वहां से रिबाउंड हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो रिबाउंड की वजह ये भी थी कि असद उमर साहब जो एनसीओसी को हेड भी करते हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि जो कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है। और अगर आपको याद हो, मैंने सुबह भी कहा था कि मैं भी यही समझता हूँ कि देखिए लॉकडाउन तो हमने पिछले साल उस वक्त किए थे जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, और अब चूंकि वैक्सीन अवेलेबल है तो 2 तरीके हैं इसको स्प्रेड को रोकने के लिए, इस डेल्टा वेरिएंट को या ओवरऑल कोरोना वायरस को रोकने के लिए। वही कि आप वैक्सीनेट कराएं, दूसरा वैक्सीनेट कराने के बाद भी और जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी कराई है SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और बिला जरूरत जो है मजमे में ना जाए। तो और ज़ाहिर है कि अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, हाथ साफ करने हैं और हाथ जो है मेक श्योर करें कि हाथ साफ हो और टच ना करें फेस को, क्योंकि वो नोज के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, आइज के थ्रू जो है ये फैलता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो असल में साहब का स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही आया कि जी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, एक बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चली हुई है इस वक्त मुल्क में। तो लॉकडाउन ना पहले हल था ना अभी हल है। सो वहां से थोड़ा सा मार्केट ने कुछ संभाला लिया और रिकवरी की तरफ आई। तो आज का हाई फिर बना 47,353 का और क्लोजिंग हुई है सिर्फ तकरीबन 6 पॉइंट्स नीचे 47,312 पे। तो एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है 47,300, उससे ऊपर मार्केट बंद हुई है। तो अब कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का भी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन है फ्यूचर्स के रोल ओवर वीक का भी। तो होपफुली कल अगर प्रेशर आता भी है दोबारा और फिर देखना ये कि जो फैसला है ये मार्केट आज के दौरान ही आ जाता है कि क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में सिंध में, तो नीचे आई थिंक सपोर्ट हमको फिर नजर आ सकती है। आज अच्छे गेन्स हमने देखे, रिफाइनरी के स्टॉक्स जो काफी नीचे आ गए थे उनमें नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी अच्छे गेन्स के साथ जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है दोनों ने। बाइको और PRL थोड़ा पीछे रह गए। लोग बाइको के बारे में सवाल ही पूछ रहे हैं। आई थिंक मैंने कल भी किसी ने सवाल पूछा था, मैंने बताया था कि ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही है तो बाइको भी अच्छा खासा नीचे आ रहा है। और उसमें फिर ये होता है कि इसमें क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो 10-11 रुपए पे ट्रेड करता है, लोग पोजीशंस बड़ी ले लेते हैं, फिर मार्केट जब तेजी उसमें नहीं आती है और नीचे आ रही होती है तो फिर जाहिर है कि वो बड़ी पोजीशंस ऑफलोड हो रही होती हैं, और जब वॉल्यूम्स कम हो तो फिर जाहिर है कि वो नीचे जो है वो जो भी रेट नजर आ रहा होता है वो फिर जो है बेचना होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो सेलिंग जो है वो एक डोमिनो इफेक्ट आता है, फिर वो बढ़ जाता है। अच्छा लोग PSO OGDC की आउटलुक, ओके, आई थिंक PSO के रिजल्ट्स के हवाले से अगर बात कर लें, आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, बट इनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं बिकॉज हमने देखा था इकोनॉमी खुली थी, डिमांड बढ़ रही थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और प्राइसेस भी हमने देखा है कि ऊपर गई हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। बट PSO की आपको पता है कि मसला सिर्फ वही है, जो प्राइस परफॉर्मेंस इसके अर्निंग्स के हिसाब से नीचे है, इट्स बिकॉज सर्कुलर डेट की वजह से। तो ये एक है। सेम गोज विद OGDC, आई थिंक रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, अच्छे एक्सपेक्ट किए जाएंगे, ऑयल बढ़ा है।
और OGTC को तो डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट होता है जब क्रूड ऑयल बढ़ता है, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। डिविडेंड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों कंपनीज से। सो या डिप्स पे मसला सिर्फ यही है, जो ब्लू चिप्स की अंडर परफॉर्मेंस है, चाहे वो OGTC हो, PPL हो, PSO हो, इट इज सर्कुलर डेट, दैट्स द इशू। और इसमें जो बड़ी बड़ी रकमें इनको मिलनी है और ड्यू है, तो इसकी वजह से प्राइस परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। खैर, हाँ, तो अच्छा, मैं रिफाइनरीज की बात कर रहा था, तो अच्छे गेन्स हमने देखे। अटक रिफाइनरी में, नेशनल रिफाइनरी में काफ़ी प्राइसेस नीचे आ गई थी दोनों स्टॉक्स की। और मैं कल भी मेंशन कर रहा था जब बाइकों के हवाले से एक सवाल आया था, तो जैसे मैं कल भी मेंशन कर रहा था कि अगस्त में ये कहा जा रहा है कि जी जो नई रिफाइनरी पॉलिसी है वो उसकी अप्रूवल के लिए वो कैबिनेट के सामने ही पेश की जाएगी। सो ये भी एक जाहिर है कि ट्रिगर होगा। तो नीचे काफ़ी प्राइसेस आ गई थी। अगेन मैं यही कहूँगा कि मैंने सुबह मेंशन भी किया था कि जो इंडेक्स का लेवल अब हम देख रहे हैं, और जो ये जब 46,900 पहले भी आया था या 47 आया था, तो बहुत सारे स्टॉक्स की प्राइसेस यहाँ से ऊपर थी, तो प्राइसेस ज़्यादा टूट गई हैं, इंडेक्स इतना नहीं टूटा था, तो इसलिए हमने देखा सपोर्ट नजर आई। स्टील की कुछ स्टॉक्स में आज हमने सपोर्ट देखी। आयशर स्टील में अच्छे गेंस नजर आए, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में अच्छे गेंस नजर आए। टुवर्ड्स दी एंड हमने देखा कि लकी सीमेंट में भी बाइंग आई, लेकिन फिर किसी ने बिल्कुल लास्ट मिनट पे 880 तक नीचे भी जो है वो सेल किया। अगेन डेस्परेट सेलिंग, बिकॉज वो जिसने भी सेल किया उसको लॉस ही होगा। आई डोंट नो कि एवरेज क्या है और लॉस होगा। मेरा मतलब मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर लास्ट मिनट में आप सेल करने जाएंगे तो वो लास्ट हाफ एन आवर की जो ट्रेडिंग होती है उसकी एवरेज प्राइस आती है, तो वो 880 तक तो आपने बेच दिया, बट क्लोजिंग हमने देखा है 896 से ऊपर आई है। तो उस तरीके से मैं कह रहा था कि वो लॉस की जो मैं बात की थी, बिकॉज वी डोंट नो कि जिसने दिया है, जिसने बेचा है, उसकी कॉस्ट क्या थी। आई डोंट नो हु द सेलर वाज एंड ऑल दैट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। खैर, तो वॉल्यूम्स आज थोड़े से इंप्रूव हुए कल के मुकाबले। 156.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। KSE ऑल शेयर में भी 376 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। अब हम अच्छा ओके, आज कुछ रिजल्ट्स भी तो मेंशन करना जरूरी है। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए। एंग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट आया, एक दफा फिर उसने सेकेंड इंटरिम कैश डिविडेंड 4 रुपए का दे दिया। पहले क्वार्टर के एंड पे भी 4 रुपए दिए थे, और अब ये सेकेंड क्वार्टर के एंड पे भी 4 रुपए, तो 8 रुपए का डिविडेंड ईफर्ट ने अनाउंस कर दिया है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के रिजल्ट्स आए, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और जो एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट वहीं पे हमने देखा रिजल्ट्स हमको नजर आए हैं। कोर बिजनेस में हमने देखा कि डैप प्राइसेस के ऊपर गई हैं, तो वहाँ इनके प्रॉफिट्स आए हैं। जहाँ पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में लॉस था ₹1.12 का, इस मरतबा ₹2.03 की पॉजिटिव अर्निंग आई है। इस तरह से जो इनके अनकंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन हाफ ईयर का रिजल्ट है, उसमें अर्निंग्स पे शेयर ₹3.01 की है। कंसोलिडेटेड बेसिस से बिकॉज ऑफ फौजी फूड्स, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि चूंकि थोड़ा सा लॉसेस हैं, तो लेकिन फिर भी अच्छी रिकवरी हुई है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी हमने देखा है कि क्वार्टर की अर्निंग 41 पैसे रही है, और हाफ ईयर की अर्निंग ₹1.29 की रही है। तो FFPL के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। होंडा कार के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, और ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट से ₹6.5 की अर्निंग आई है। और इस रिजल्ट के बाद में देखा है कि होंडा कार में सेलिंग आ गई। इवन तो मैंने सुबह भी कहा था कि आज तो इनका नई सिटी का लॉन्च हो रहा था, तो सेंटिमेंट बेहतर होते, और इतने आई थिंक मार्केट एक्सपेक्टेशन के लिहाज से देखा जाए रिजल्ट्स आर क्वाइट इन लाइन। पिछले साल के तो फर्स्ट क्वार्टर में लॉस था बिकॉज ऑफ जाहिर वो कोरोना जब शुरू हुआ था उसके बाद ये पहला क्वार्टर था उनका। तो पिछले साल ₹3.58 का लॉस था, और लॉकडाउन ही से उस जमाने में तो पिछले साल तो इसलिए कंपैरिजन जो है वो इस तरह से अगर हम करेंगे। सो एनीवे, खैर होंडा कार की स्टॉक प्राइस नीचे आई है काफी। फिर इसके अलावा हबीब बैंक के रिजल्ट्स हैं, और हबीब बैंक ने क्वार्टर की अर्निंग इनकी आई है ₹6.35 की, जो पिछले साल के क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर से कम है, बिकॉज पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹7.53 की अर्निंग थी। बट हाफ ईयर की बेसिस पे हमने देखा है कि इंक्रीज है। हाफ ईयर में पिछले साल ₹10.32 की अर्निंग थी, और इस मरतबा हमने देखा है ₹12.04 की अर्निंग आई है। और साथ में इन्होंने सेकेंड इंटरिम कैश डिविडेंड ₹1.75 का अनाउंस किया है। फर्स्ट क्वार्टर में भी इन्होंने ₹1.75 का ही डिविडेंड अनाउंस किया था। सो ये हबीब बैंक के रिजल्ट्स हैं।
सो ऑल इन ऑल अब रिजल्ट सीजन की वजह से हमने आपको बोला भी था कि ये मार्केट में अगर ये फोर्थ वेव नहीं होती तो अच्छी एक रैली बन रही होती, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन सिर्फ उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में थोड़ी सी मूवमेंट देख सकते हैं, बट सपोर्ट हमको अच्छी आज नजर आई है। तो डिस्पाइट ये सारी नेगेटिव हमको अगर सपोर्ट नजर आ रही है, और मैंने सुबह भी कहा भी था, मैं बार बार सुबह का हवाला दे रहा हूँ, बट आई एम सॉरी कि कल भी कुछ स्टॉक्स जो थे डिस्पाइट मार्केट इतनी नेगेटिव थी वो ऊपर के लॉस पे थे। सो इसलिए मैंने रेकमेंड किया था कि एक्यूमुलेशन करनी चाहिए डिप्स पे, और अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। सो आई थिंक सेम स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए, और कल लास्ट डे होने के बाद हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे आती भी है तो वहां भी हम समझते हैं कि थोड़ा एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। सो विद दैट आई विल एंड हियर। हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।